हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषि। आप देख रहे हैं डिफेंस बडी। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज की टॉप हेडलाइन कुछ इस प्रकार है। इजराइल और यूएस का ईरान पर जॉइंट अटैक और सुप्रीम लीडर खामेने की मौत, क्या ये वर्ल्ड वॉर का टीजर है? डीआरडीओ के VSHO RADS का सक्सेसफुल हैट्रिक, इजराइल की तरफ से Su-30 MKI के लिए गोल्डन होराइजन हाइपरसोनिक मिसाइल का ऑफर, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 और अस्त्रा MK2 की तैयारी, नई डिफेंस एक्विजिशन पॉलिसी 2026, अब मेक इन इंडिया नहीं, ओन्ड बाय इंडिया। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए सीधा ग्राउंड जीरो पर चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जिसने ग्लोबल मार्केट्स और मिलिट्रीज को हाई अलर्ट पर डाल दिया है। 28 फरवरी को यूएस और इजराइल ने मिलकर ईरान के की मिलिट्री और रेडार इंस्टॉलेशंस पर भयंकर एयर स्ट्राइक्स की हैं। यूएस ने इसे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का नाम दिया है। अब तक जो प्रॉक्सी वॉर चल रही थी वो अब सीधी लड़ाई में बदल चुकी है। और दोस्तों, इस ऑपरेशन से आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये निकल कर आ रही है कि इन अटैक्स में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतोल्ला अली खamenei की मौत हो गई है। अब तक जो प्रॉक्सी वॉर चल रही थी वो अब सीधी और आर पार की लड़ाई में बदल चुकी है। इजराइल और अमेरिका का मैसेज क्लियर है, मिडिल ईस्ट में न्यूक्लियर एस्केलेशन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, इस जियोपॉलिटिकल टेंशन का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट पता है क्या है? ग्लोबल क्रूड ऑयल के दाम, तेल के प्राइसेस आसमान छूने वाले हैं। इंडिया की इकोनॉमी स्ट्रांग है, हमारे पास स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स हैं, हम इस शॉक को झेल लेंगे। लेकिन जरा उन पड़ोसियों के बारे में सोचिए जिनकी इकोनॉमी पहले ही IMF के वेंटिलेटर पर चल रही है। उनके पास आटा खरीदने के डॉलर नहीं है, अब महंगा तेल कहां से लाएंगे? ऐसा लग रहा है कि उन्हें अब अपनी फौज को ट्रक से उतारकर साइकिल पर बॉर्डर पेट्रोल के लिए भेजना पड़ेगा। जियोपॉलिटिक्स का ये शिफ्ट उनके लिए एक फाइनेंशियल डिजास्टर बनने वाला है। अब आते हैं इंडिया के टॉप टियर डिफेंस अपडेट्स पर। डीआरडीओ ने ओडिशा के कोस्ट से VSHO RADS यानी वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के लगातार 3 सक्सेसफुल टेस्ट फायर किए हैं। हैट्रिक कंप्लीट। ये एक मैन पोर्टेबल सिस्टम है। इसका मतलब है कि हमारे जवान इस मिसाइल लॉन्चर को आराम से अपने कंधे पर कैरी कर सकते हैं और हाई एल्टीट्यूड एरियाज में भी डिप्लॉय कर सकते हैं। आजकल दुश्मन क्या करता है? बॉर्डर के उस पार से 10,000 या 15,000 रुपए के सस्ते क्वाड कॉप्टर ड्रोन्स भेज देता है। अब उन छोटे ड्रोन्स को गिराने के लिए हमें अपनी लाखों की हैवी मिसाइल्स वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। हमारा जवान इस VSHO RADS से एम करेगा और दुश्मन का ड्रोन हवा में ही राख। पड़ोसियों का ये सस्ता ड्रोन वॉरफेयर अब बॉर्डर पर ही इंटरसेप्ट कर लिया जाएगा। तीसरी खबर है इंडियन एयरफोर्स की स्ट्राइक कैपेबिलिटी के बारे में। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इजराइल ने भारत को अपनी एक हाईली क्लासिफाइड मिसाइल ऑफर की है जिसका नाम है गोल्डन होराइजन। ये एक एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है जो हाइपरसोनिक स्पीड पर ट्रैवल करती है। इसे हमारे Su-30 MKI फाइटर जेट्स पर इंटीग्रेट करने का प्लान है। इसकी रेंज लगभग 800 से 2000 किलोमीटर तक बताई जा रही है। दोस्तों, इसका टैक्टिकल एडवांटेज समझिए। हमारा सुखोई बॉर्डर क्रॉस किए बिना इंडियन एयर स्पेस में उड़ते हुए इस मिसाइल को लॉन्च कर सकता है। हाइपरसोनिक स्पीड होने की वजह से दुश्मन के रेडार ऑपरेटर को अलर्ट बजाने का टाइम भी नहीं मिलेगा और उनका बेस तबाह हो चुका होगा। ये डील अगर फाइनल होती है तो आसमान में इंडिया का दबदबा और भी खतरनाक हो जाएगा। और आसमान के दबदबे की बात चलती रही है। इंडियन एयरफोर्स अब अस्त्रा MK2 बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल के मास प्रोडक्शन और डिप्लॉयमेंट पर फोकस कर रही है। इस मिसाइल की रेंज 220 किलोमीटर से भी ज्यादा है। साथ ही 60,000 करोड़ के सुपर सुखोई अपग्रेड की तैयारी चल रही है जिसे डिफेंस कॉरिडोर्स में ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का नाम दिया जा रहा है। दोस्तों, मॉडर्न वॉरफेयर में डॉग फाइट्स का जमाना जा चुका है। अब जो पहले देखेगा वो पहले मारेगा। अस्त्रा MK2 आने के बाद दुश्मन का फाइटर जेट हमारे पायलट की विजुअल रेंज में आने से पहले ही 220 किलोमीटर दूर से टारगेट बन जाएगा। पड़ोसी जो अपनी इंपोर्टेड PL-15 मिसाइल्स का घमंड करते हैं, उन्हें हवा में एक लंबा आउट ऑफ सिलेबस शॉक मिलने वाला है। आज की आखिरी और सबसे क्रूशियल अपडेट है हमारी आने वाली डिफेंस एक्विजिशन पॉलिसी 2026। गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया है कि अब सिर्फ मेक इन इंडिया काफी नहीं है,
नया फोकस है ओन्ड बाय इंडिया पर। इसका मतलब ये है कि जो भी नए हथियार या सिस्टम्स बनेंगे, उनका सोर्स कोड, उनका कोर सॉफ्टवेयर और उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लीटली इंडियन होनी चाहिए। हम पड़ोसी देशों की तरह नहीं करना चाहते, जो चीन से पुराना कबाड़ खरीदकर उस पर अपना हरा पेंट करके बोलते हैं कि ये हमने बनाया है। इंडिया अब इंपोर्टेड टेक पर डिपेंड नहीं रहेगा। हम अपनी टेक्नोलॉजी खुद डेवलप करेंगे और पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करेंगे। असली आत्मनिर्भरता इसे ही कहते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें और हाँ, वो लाल वाला सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।